जीवन में विरोध का त्याग कर दीजिए, विकास में कभी अवरोध नहीं होगा। अवरोध ही होता है विरोध के कारण। आगे बढ़ने वाले को उलझना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहिए। जीवन में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या बोले, कुछ समझ में आया? कहां कहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए महाराज? बेटी के घर, बिटिया के घर, बहन के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और किसी संत महात्मा के दरवाजे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, ये मर्यादा कहती है। समय जब विपरीत चले ना, चुप होकर के बैठना चाहिए। और जब समय परिवर्तित होता है, फिर तो मिट्टी भी छूने से सोना बन जाता है हो, फिर देरी नहीं लगती। इसलिए समय का फेरा लगे तो शांत हो जाइए। लंका के युद्ध में एक दिन राम जी ने ऐसा बाण चलाया कि रावण के जितने आयुध थे उसके पास रथ में, सारे के सारे आयुध कट गए और रावण रथ से नीचे गिर पड़ा। राम जी रावण के सामने गए। रावण को लगा कि आज तो हमारा अंतिम दिन ही आ गया, मैं निहत्था, भगवान मुझे मार देंगे अब। राम जी देख करके रावण को मुस्कुराए, कहे दशानन, ये आवश्यक नहीं है कि आज ही युद्ध का निर्णय निकले। आप युद्ध करते करते श्रमित हो गए हैं, थक गए हैं, जाइए घर विश्राम करिए, कल प्रातः काल नई ऊर्जा के साथ आइएगा, फिर से लड़ा जाएगा। रावण के जो साथ में लोग थे रथ में बिठाए, लेकर के लंका में गए। आपको बताऊं, पहली बार रावण अपने घर के कमरे में एकांत में रो रहा था। पहली बार मंदोदरी मैया गई और जाकर मां ने कहा कि दशानन के नेत्र में आंसू पहली बार देख रही हूं, क्या हुआ नाथ? रावण ने कहा, मंदोदरी, आज मुझे राम के स्वभाव ने रुला दिया। मैं राम का शत्रु हूं। राम कितने श्रेष्ठ हैं। राम को अपने शत्रु के भी विश्राम की चिंता रहती है। ये राम का चरित्र है। राम श्रेष्ठ शत्रु है। जीवन में यदि प्रसन्न रहना है, ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा, और केवल समझिएगा नहीं, इसको जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। जीवन में यदि प्रसन्न रहना है तो ये ना देखिए कि हमको क्या क्या नहीं मिला है, हमेशा ये देखिए कि हमको भगवान ने क्या क्या दे दिया है। कभी दुख नहीं होगा।